आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं प्रियंका। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपने खास न्यूज बुलेटिन में। बापू ने कहा था, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और 26 जनवरी 1950 के दिन भारत को हमने जनतंत्र के साथ गणतंत्र बनाते समय राष्ट्र की अखंडता और संपूर्ण विकास का प्रण लिया था। गणतंत्र बनने के 62 वर्षों बाद आज 22 जनवरी 2012 को शुभ समाचार के इस विशेष बुलेटिन में हमारे रिपोर्टरों ने फोकस किया है भारत के गांवों पर और कोशिश की है उस संकल्प को जांचने और परखने की जो हमने वर्षों पहले लिया था। लेकिन खबरों की शुरुआत हर बार की तरह सुर्खियों से। महानगरों की चमक फीकी करता लोसर गांव, तरक्की की लहर में कदमताल करता बेलगांव, माइक्रो क्रेडिट से आत्मनिर्भर बनते ग्रामीण, पशु प्रेम से ओतप्रोत विश्नोई गांव, नई तरह की खेती कर संपन्न हो रहे किसान और प्रेरणा और सफलता की इबारत लिखता चीन का एक गांव। सबसे पहले चलिए आपको ले चलते हैं हिमालय से घिरे लोसर गांव की सैर पर, जिसके पास वो सुविधा है जो मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों की चमक को भी फीकी करती है। हिमाचल प्रदेश के इस गांव में 24 घंटे बिजली की रोशनी जगमगाती है। इस बिजली ने गांव वालों की जिंदगी में सुविधा के साथ साथ आजीविका के नए आयाम जोड़े हैं। लोसर में आए इस बदलाव की कहानी देखिए हमारी इस खास खबर में। समुद्र तट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर लाहौल स्पीति का गांव लोसर हर साल सर्दियां शुरू होते ही 5 महीने के लिए बर्फ से ढक जाने के साथ साथ ये दुनिया से कट जाता है। फिर भी इस गांव में वो है जो मुंबई और दिल्ली के पास भी नहीं। 24 घंटे और 12 महीने बिजली, और इस करामात के पीछे है भारत सरकार का अक्षय ऊर्जा मंत्रालय और स्वयंसेवी संस्था प्रज्ञा। दोनों ने मिलकर विंड मिल और सोलर पैनल का हाइब्रिड सिस्टम तैयार किया, जिससे सूरज और हवा से तैयार बिजली बड़ी बड़ी बैटरियों में इकट्ठा होकर पूरे गांव को रोशन करती है। पूरा सिस्टम इस तरह तैयार किया गया है कि गांव वाले ही इसे चला सकें और छोटी मोटी खराबियों को ठीक कर सकें। इसके लिए गांव वालों को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। आज भी हम यही करते हैं, आते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, कुछ भी उसमें फॉल्ट है तो उसको बताना, और अगर कोई चीज़ अपडेट हुई है तो उसमें विलेजेस को वो चीज़ मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑन द स्पॉट उसका सोल्यूशन अगर निकल सकता है तो बेटर होता है, क्योंकि विंटर्स में यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। देश के दूर दराज इलाकों में बसे छोटे छोटे गांवों तक ग्रिड सिस्टम से बिजली पहुंचाना मुश्किल और बहुत महंगा काम है। लेकिन वैश्वीकरण और तकनीक के इस दौर में ऐसे छोटे गांवों में बिजली पहुंचाने का सफल मॉडल बनकर उभरा ये लोसर गांव। उस प्रोजेक्ट की जो इम्पोर्टेंस है, वहाँ का जो उसका फ़ायदा हो रहा है लोगों को, उसको देखते हुए इनफैक्ट स्पीति के बाकी लोग हैं, बाकी जगह के गांव वासी हैं, उन्होंने भी हमें डिमांड किया है कि इस तरह का एक छोटा सा प्रोजेक्ट उनके गांव में भी लगे। हाइब्रिड सिस्टम से पैदा हो रही बिजली से लोसर का जीवन बदल रहा है। हाथ से कपड़े, दरियां, गलीचे बनाना यहाँ एक परंपरा है। आज बिजली की बदौलत न सिर्फ इस कला को नया जीवन मिला है, बल्कि इन महिलाओं को पूरे साल रोजगार भी मिल रहा है। अब घर घर में बुनाई का काम होने लगा है। शरीर को जमा देने वाली सर्दी में लोसर के बच्चे पूरे साल पढ़ लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड फिल्मों को भी सूरज और हवा का शुक्रगुजार होना चाहिए। आखिर उन्हीं की वजह से ये फिल्में यहाँ पहुंच पाई। हिमालय की छाया तले ये कोई छोटी बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज कनक। तरक्की की लहर आज भारत के कई गांवों में पहुंच गई है। उनमें से एक है कर्नाटक का बेलगांव, जहां के लगभग 30,000 से अधिक परिवारों को आज 24 घंटे पानी की सप्लाई मिलती है। इस मूलभूत सुविधा के मिलने से इनके जीवन में आए बदलाव ने
गांव की महिलाओं और बच्चों के आज को नए रूप में संवार दिया है। वर्ल्ड बैंक और कर्नाटक सरकार के प्रयासों से बेलगांव के ग्रामीणों के जीवन में आए बदलाव पर देखिए हमारी खास खबर। कर्नाटक के बेलगांव के लोगों को कभी एक मटके पानी के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था, तो कभी एक परिवार के कई सदस्यों को 4 से 5 घंटे लंबी कतारों में खड़े होकर रोजमर्रा के लिए पानी का बंदोबस्त करना पड़ता था। मगर ये कल की बात थी। आज ये अपने घरों में साफ और स्वच्छ पानी की सप्लाई से बेहद खुश हैं, क्योंकि अब इनके बच्चे पानी की चिंता से मुक्त होकर स्कूल जा सकते हैं और महिलाएं काम कर सकती हैं। पहले पानी की बहुत तकलीफ थी इधर। पहले पानी की बहुत तकलीफ थी, हमें अपने घर में पानी इकट्ठा करके रखना पड़ता था और पानी लेने के लिए भी बहुत दूर जाना होता था, जहां पानी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। ये वर्ल्ड बैंक और कर्नाटक सरकार के वर्षा जल संचयन के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज बेलगांव के लोग अपने घरों में 24 घंटे और 7 दिन लगातार पानी की सप्लाई पा रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से वर्षा जल का संचयन और इस्तेमाल किए हुए पानी के शुद्धिकरण के सफल प्रयोग से बेलगांव के 30,000 से अधिक परिवारों को आज 24 घंटे वाटर सप्लाई उपलब्ध कराई जा रही है। By 2011, between 2011 and 2012, we can complete this. साल 2012-2013 तक हम ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर लेंगे, जिसके बाद हम पूरे शहर को 7 दिन में 24 घंटे पानी की सप्लाई देने में सक्षम होंगे। और अभी देश का ये दूसरा अकेला ऐसा शहर है जो 7 दिन 24 घंटे पानी की सप्लाई इस वक्त दे रहा है। ये वाटर सप्लाई मुफ्त नहीं है। इसके लिए कर्नाटक सरकार का अपना एक बिजनेस मॉड्यूल सिस्टम है, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल से लेकर इंडिविजुअल मीटर पर बिलिंग तक की सुविधा मौजूद है, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ। आप अपने बिल का भुगतान यहाँ बिना किसी शिकायत के कर सकते हैं। बेहतर जल प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर कर्नाटक जल बोर्ड देश का दूसरा ऐसा जल बोर्ड है जो अगले 40 सालों तक यहाँ पानी पहुँचाने में समर्थ है, वो भी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ। बेहतर योजना और कुशल प्रबंधन के साथ कम संसाधनों में भी विकास की गंगा गांव तक पहुंचाई जा सकती है। ये बात बेलगाम को देखकर बिल्कुल सच साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। एक समय था जब कर्ज लेने को लोग अपना दुर्भाग्य समझते थे, मगर वक्त बदला और हालात बदले। आज देश के कई गांवों में लोग माइक्रो क्रेडिट की मदद से अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बन सफलता की नई दास्तां लिख रहे हैं। सफलता के इसी नए फॉर्मूले पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है आंध्र प्रदेश की जनकम्मा, जो बकरी पालन कर अपना और अपने परिवार का पेट पालती हैं। जनकम्मा की तरह आज देश की 3 करोड़ गरीब महिलाओं ने अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू किया है और इनको स्वावलंबी बनाने में मदद की माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने, जिन्होंने थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन महिलाओं को ऋण देकर रोजगार के लिए प्रेरित किया। माइक्रो क्रेडिट की इस राशि से वो या तो बकरी खरीदकर दूध का व्यवसाय करती हैं या फिर इस राशि के निवेश से तरह तरह की स्वादिष्ट नमकीन बनाकर दुकानों पर बेचकर पैसे कमाती हैं। पहले मैंने 5,000 रुपए उधार लिए और कुछ बकरियां खरीदकर अपना काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे काम को बढ़ाया, जिसके बाद मैंने अपनी जमीन खरीदी और बचत कर सोने के आभूषण भी बनवाए। ये महिलाएं अपने रोजगार के हिसाब से क्रेडिट लेती हैं और उससे कमाए गए मुनाफे से अपना ब्याज चुकाती हैं। स्वावलंबी बनने की ये लहर सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के कई गाँव में फैल रही है। झारखंड, बंगाल और कई राज्यों में माइक्रो क्रेडिट की मदद लेकर ये महिलाएं गरीबी को दूर कर रही हैं और समाज की मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ रही हैं। আমরা এই যে বন্ধন থেকে কিছু সাহায্য পাচ্ছি, মানে मैं कुछ काम करना चाहती थी। बंधन के संपर्क में आने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया और अब मेरी जिंदगी हर दिन सुधर रही है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। इन महिलाओं का यह कदम न केवल इनको आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि गांव के विकास में भी अहम भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ निकिता सक्सेना। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक अनोखा गांव, जहां जानवर और इंसान दोनों के बच्चों को एक साथ दूध पिलाती हैं महिलाएं।